नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में 2023 में आए हुए महत्वपूर्ण तूफान व उनसे प्रभावित क्षेत्रों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि ये टॉपिक आपको अच्छे से याद हो सके। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिचोंग तूफान की। ये जो मिचोंग तूफान है, इसका नामकरण किया है म्यांमार ने और इसने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य को प्रभावित किया है। कैसे याद रखेंगे? मिचोंग में आपको मिर्चा यानी मिर्चा शब्द मिल जाएगा। आपको पता है मिर्ची यानी जो मिर्ची है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है, और अगर किसी के आँख में डाल दी जाए तो जाहिर सी बात है वो कैसा हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। और आँख में डालने वाला, आपको पता है अगर कोई मिर्ची डाल रहा है किसी की आँख में, तो आँख में मिर्ची डालने वाला एकदम वहाँ से उड़ लेगा, वहाँ पर खड़ा नहीं रहेगा, बल्कि मिर्ची आँख में डालकर उड़ लेगा और फिर वो उसको नहीं मिलेगा, है ना। तो मिलेगा नहीं, आँख में मिर्ची डाल के उड़ लेगा। तो उड़ना फॉर ओडिशा, मिलना फॉर तमिलनाडु, और आँख में मिर्ची पड़ते ही सामने वाला क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। तो अंधा फॉर आंध्र प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मिचोंग तूफान ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य को प्रभावित किया है, और इसका नामकरण किसने किया था? तो म्यांमार ने किया था। नेक्स्ट है मिथिली तूफान जिसका नामकरण किया है मालदीव। जिसका नामकरण किया है मालदीव ने, और इसने बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है। तो मिथिली को याद करने के लिए कर लेते हैं हम मधुली। मधु मतलब शहद यानी हनी की बात हो रही है, और आपको पता है जो हनी है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है गार्डन यानी बाग के आसपास। क्यों? क्योंकि गार्डन में फल फूल होते हैं, तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, वो फूलों से रस को चूसती हैं और ले जाकर उसको अपने छत्ते पर इकट्ठा करती हैं। तो उड़ती हुई आती हैं और फूलों से रस चूसती हैं, तो उड़ना से ओडिशा हो जाएगा। और बाग के आसपास आपको मधु देखने को मिलता है, तो बाग से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में भी आपको यहाँ पर पक्षी शब्द मिल जाएगा। तो पक्षियों की तरह उड़ती हुई आती हैं मधुमक्खियाँ। तो पक्षी से पश्चिम बंगाल, उड़ना फॉर ओडिशा। अब बचा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आपको आधा शब्द मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है अगर किसी को मधु यानी शहद मिल जाए तो वो आधा नहीं ले जाएगा, बल्कि पूरा ले जाएगा। काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। अगर आपने ओरिजिनल यानी प्योर जो शहद है वो खाया तो आपको पता होगा। तो कोई आधा लेके नहीं जाता, पूरा लेके जाते हैं। तो आधा फॉर आंध्र प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मिथिली तूफान है, इसने बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है तेज तूफान, जिसका नामकरण भारत ने किया, और इसने यमन और ओमान को प्रभावित किया है। तो यहाँ पर देखिए, यमन में मन और ओमान में भी मन शब्द लिखा हुआ है। तो आपने एक प्रश्न उत्तर सुना होगा, वो था कि सबसे तेज क्या है ना। धरती में सबसे तेज क्या है? तो बोला जाता है कि धरती में सबसे तेज मन है। मन एक स्थान से दूसरे स्थान जिस स्पीड से जाता है, कोई दूसरी चीज़ नहीं जा सकती। तो तेज क्या है? सबसे मन। मन से यमन और ओमान। तो याद रखिएगा कि तेज तूफान ने यमन और ओमान को प्रभावित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हामून तूफान, जिसका नामकरण किया है ईरान ने, और इसने प्रभावित किया है बांग्लादेश और म्यांमार और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, हामून को कर लेते हैं हमारा मून। यानी कोई देश है जो कि बोल रहा है कि ये मून केवल मेरा है, या फिर देश के लोग बोल रहे हैं कि हमारा बस मून है, बाकी किसी का नहीं है। तो जाहिर सी बात है मून किसी एक का तो है नहीं, और कोई ऐसा बोल रहा है कि मून केवल मेरा है, तो जाहिर सी बात है वो देश पगला गया है। तो पगला देश है तब बोल रहा है कि हमारा मून है, पगला देश फॉर बांग्लादेश। और अगर ऐसा बोलेगा और झगड़ा करेगा तो जाहिर सी बात है सभी देश से उसको मार पड़ेगी, क्योंकि उसका बस नहीं है। तो मार फॉर म्यांमार। तो याद रखिएगा कि जो हामून तूफान है, इसने बांग्लादेश और म्यांमार को प्रभावित किया है। और आपको पता है, मैप अगर आपने देखा है तो बांग्लादेश कहाँ है और म्यांमार कहाँ है? तो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में भारत के कौन से राज्य आते हैं? उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं। तो वहाँ भी इस तूफान ने थोड़ा बहुत प्रभावित किया है, ठीक है। इसके बाद अगला है लैन तूफान, जिसने जापान को प्रभावित किया है। तो जापान में पान कर लेते हैं, और पान में आपको पता है लौंग लगी होती है ना। पान जो है लौंग से फोल्ड होता है, तो लौंग से लैन आपको याद हो जाएगा, लैन लौंग। तो याद रखिएगा कि लैन तूफान ने जापान को प्रभावित किया है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डोकसुरी तूफान की, जिसने फिलीपींस और चीन को प्रभावित किया है।
तो यहाँ पर सूरी को शोर कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए चीन में आपको शब्द मिल जाएगा चिल्लाना। तो शोर करना, चिल्लाना, और जाहिर सी बात है अगर कोई चिल्लाएगा तो एकदम फील नहीं होगा पीस। पीस मतलब शांति, है ना। तो शांति जो है वो फील नहीं होगी अगर कोई चिल्लाएगा, शोर मचाएगा। तो याद रखिएगा कि जो डोकसुरी तूफान है इसने फिलीपींस और चीन को प्रभावित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेडी तूफान, जिसने मलावी और मोजाम्बिक को प्रभावित किया है। तो कैसे याद रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर फ्रेडी में आपको एक शब्द मिल जाएगा फ्रेंड, और आजकल लोग फ्रेंड उसी को बनाते हैं जिसके पास काफ़ी ज़्यादा माल हो, यानी पैसा हो। तो माल से मलावी याद हो जाएगा, और फ्रेंड बनाते हैं तो क्या करते हैं, फ्रेंड के साथ मौज करते हैं, मौज फॉर मोजाम्बिक। तो याद रखिएगा कि जो फ्रेडी तूफान है इसने मलावी और मोजाम्बिक को मुख्य रूप से प्रभावित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है चेनेसो तूफान, जिसने मेडागास्कर को प्रभावित किया है। तो चेनेसो में आपको शब्द मिल जाएगा चेन, और मेडागास्कर में मे के बाद डॉग शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है जो डॉग होता है उसको चेन से भी बांध के रखा जाता है ना। तो याद रखिएगा कि चेनेसो तूफान ने मेडागास्कर को प्रभावित किया है। नेक्स्ट तूफान है जैस्पर तूफान, जिसने 2023 में प्रभावित किया है ऑस्ट्रेलिया को। तो यहाँ पर देखिए जैस्पर में आपको शब्द मिल जाएगा पर, यानी मान लीजिए कोई पर वाला तूफान है। पर मतलब पंख होता है, तो कोई पंख वाला तूफान है, वो अपने पंख फैलाता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उस तूफान से बचने के लिए क्या करेंगे, अस्त्र का उपयोग करके उसके पर को काट देंगे, जिससे कि वो तूफान वहीं पर रुक जाए। पर कट जाएगा तो जाहिर सी बात है अगर पर वाला तूफान है तो वहीं पर बंद हो जाएगा। तो अस्त्र से ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि जैस्पर तूफान ने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। नेक्स्ट है मोचा तूफान, जिसने बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के अंडमान निकोबार को प्रभावित किया है। तो मोचा को कर लेते हैं मुर्गा, मोचा मुर्गा। ठीक है। तो मुर्गा अंडा देता है, अंडा से अंडमान निकोबार आपको याद हो गया। अब देखिए मोचा एक होता है मोच, है ना, पैर में जैसे मोच आ जाना। तो मान लीजिए कोई किसी को मार रहा है तो जाहिर सी बात है वो भागेगा, है ना। अगर मार पड़ रही है तो भागेगा, और भागेगा तो क्या होगी, मोच आ सकती है। तो भागला फॉर बांग्लादेश। ठीक है, भागलादेश, बांग्लादेश। तो मोच कब आई, क्योंकि भाग रहा था। क्यों भाग रहा था, क्योंकि मार पड़ रही थी, मार फॉर म्यांमार। तो याद रखिएगा कि जो मोचा तूफान है इसने बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के अंडमान निकोबार को प्रभावित किया है। और इसका नामकरण किसने किया है मोचा, तो वो किया है यमन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिपरजॉय तूफान, जिसने गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची को प्रभावित किया है, और इसका नामकरण किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। तो विपर में आपको शब्द मिल जाएगा वीप। वीप मतलब रोना होता है। रोने संबंधित आपने एक डायलॉग सुना होगा कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जानी, गब्बर सिंह आ जाएगा। तो रात को बच्चा वीप करता है, रात फॉर गुजरात। और भारत का बच्चा कौन है, पाकिस्तान, जो कि हमेशा रोता ही रहता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिपरजॉय तूफान जो है इसको गुजरात और पाकिस्तान को इसने प्रभावित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है सावला तूफान, जिसने दक्षिणी चीन और फिलीपींस को प्रभावित किया है। तो यहाँ पर देखिए सावला की बात हो रही है। सावला में आपको शब्द मिल जाएगा सोला, मतलब सो लेने की बात। तो अगर कोई सोना चाहेगा तो जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि कोई शांति वाला क्षेत्र हो, पीस वाला स्थान हो, तभी नींद आएगी। कोई चिल्लाएगा तो नींद नहीं आएगी। तो चिल्लाना से चीन, और फील होगा पीस, तभी नींद आएगी। तो फील पीस फॉर फिलीपींस। तो याद रखिएगा कि जो सावला तूफान है उसने दक्षिणी चीन और फिलीपींस को प्रभावित किया है। नेक्स्ट है मावार तूफान, जिसने फिलीपींस और जापान को प्रभावित किया है। तो मावार में वॉर शब्द आपको पता है, जब कोई दो देश वॉर के लिए तैयार होते हैं या फिर वॉर करते हैं तो अन्य देश शांति की अपील करते हैं, है ना, मतलब पीस की अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें। पीस फॉर फिलीपींस हो जाएगा। और आपको पता है अगर वॉर की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉर का जो परिणाम है वो किसने झेला है, जापान ने, क्योंकि वहाँ पर परमाणु बम का हमला हुआ था। तो जापान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था वॉर से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मावार तूफान है इसने फिलीपींस और जापान को प्रभावित किया है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि जापान में परमाणु बम से हमला कहाँ किया गया था और कब किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है खानून तूफान, जिसने जापान, फिलीपींस और चीन को प्रभावित किया है। तो खानून को कर लेते हैं खाना या फिर कानून। तो जापान में पान शब्द आपको मिल जाएगा। पान खाने वाली चीज़ है, खाना फॉर खानून, है ना। और यहाँ पर कानून अगर करेंगे तो फिलीपींस में पीस शब्द मिल जाएगा। तो पीस बनाए रखने के लिए कानून की ज़रूरत है। अगर कानून नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हर तरफ अपराध होगा। तो कानून की ज़रूरत है पीस बनाए रखने के लिए। तो याद रखिएगा कि फिलीपींस को भी खानून तूफान ने प्रभावित किया है। और चीन को कर लेते हैं छीन। तो कोई छीन रहा है, मान लीजिए कोई किसी की चीज़ छीन रहा है तो जाहिर सी बात है वो कानून के पास जाएगा।
तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो याद रखिएगा कि जो खानून तूफान है इसने जापान, फिलीपींस और चीन को प्रभावित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है गैब्रियल तूफान, जिसने न्यूजीलैंड को मुख्य रूप से प्रभावित किया है। साथ ही साथ सोलोमन द्वीप और नॉरफॉक द्वीप और वानुआतू द्वीप को भी प्रभावित किया है, लेकिन मुख्य रूप से आपको न्यूजीलैंड याद रखना है, क्योंकि इस तूफान के कारण न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ। नॉर्मली आपको मैं न्यूजीलैंड याद करवा सकता हूँ। न्यूजीलैंड में आपको न्यूज शब्द मिल जाएगा और गैब्रियल में रियल। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान न्यूज देखता है तो कोशिश यही करता है कि ये न्यूज रियल हो। हालांकि न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करते लोग, कभी कभी फेक न्यूज़ भी आ जाती है, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि हो सकता है ये न्यूज़ जो है रियल हो, है ना। तो रियल न्यूज़ देखने की कोशिश करते हैं इंसान। तो याद रखिएगा कि गैब्रियल तूफान ने मुख्य रूप से न्यूजीलैंड को प्रभावित किया है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, अगर आप इसका MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।